प्रदेश के रामपुर में बनी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे कभी आजम खान का सबसे बड़ा सपना कहा गया था। 250 एकड़ में फैला विशाल कैंपस, जहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, फार्मेसी, हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन अब यही मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बड़े विवाद के बीच खड़ी है। 15 जुलाई 2026 को जारी एक आदेश के बाद सवाल उठने लगे कि क्या आजम खान का यह ड्रीम प्रोजेक्ट अब मुश्किलों में फंस गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को खाली करने का आदेश जारी हुआ, और क्या है इस पूरे विवाद की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना आजम खान के बनाए मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए की गई थी। जून 2006 में तत्कालीन राज्यपाल टीबी राजेश्वर ने यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी थी। वहीं सितंबर 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद से यह यूनिवर्सिटी कई बार सुर्खियों में रही। अब एक बार फिर यह चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह पढ़ाई नहीं बल्कि इमारतों से जुड़ा विवाद है। 38 इमारतों पर क्यों उठे सवाल। 15 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA ने एक आदेश जारी किया। यह आदेश RDA के वाइस चेयरमैन और रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के हस्ताक्षर से जारी हुआ। आदेश में कहा गया कि यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 इमारतों के निर्माण के लिए RDA से स्वीकृत बिल्डिंग प्लान नहीं लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक रिकॉर्ड जांच में सामने आया है कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और एकेडमिक ब्लॉक के पास ही अप्रूव्ड प्लान मौजूद था। बाकी 38 इमारतें बिना मंजूरी के बनाई गई। इन इमारतों का क्षेत्रफल करीब 82,309 वर्ग मीटर बताया गया। अधिकारियों का कहना है कि कुछ निर्माण ऐसी जमीन पर किए गए जहां उस तरह के निर्माण की अनुमति नहीं थी। आसान भाषा में समझे तो हर जमीन के इस्तेमाल के लिए सरकारी नियम तय होते हैं। कहाँ दुकान बन सकती है, कहाँ घर बनाया जा सकता है और कहाँ किसी संस्थान का निर्माण हो सकता है, इसके लिए मंजूरी जरूरी होती है। RDA का कहना है कि यूनिवर्सिटी की कई इमारतों के लिए ऐसी मंजूरी उपलब्ध नहीं है। यह मामला अचानक सामने नहीं आया। जून 2026 से इस पर कार्रवाई शुरू हुई। 28 जून को RDA ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। नोटिस में आरोप लगाया गया कि यूनिवर्सिटी परिसर में बिना वैध स्वीकृत के निर्माण किया गया। ट्रस्ट से निर्माण से जुड़े दस्तावेज और अनुमति पत्र मांगे गए। इसके बाद यूनिवर्सिटी के सचिव और रजिस्ट्रार को भी नोटिस भेजा गया। RDA ने रिकॉर्ड की जांच की, इंजीनियरों ने मौके का निरीक्षण किया और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की गई। यूनिवर्सिटी का क्या पक्ष था। 8 जुलाई को मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने RDA के नोटिस का जवाब दिया। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब ज्यादातर इमारतों का निर्माण हुआ था तब यह क्षेत्र RDA के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए RDA से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन RDA ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। प्राधिकरण का कहना था कि निर्माण के समय भी किसी सक्षम संस्था से अनुमति लेना जरूरी था और यूनिवर्सिटी 38 इमारतों के लिए वैध अनुमति पेश नहीं कर सकी। 15 जुलाई के आदेश में यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया गया। इस दौरान इमारतों को खुद हटाने को कहा गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। हालांकि प्रशासन ने यह भी कहा है कि कार्रवाई के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को छात्रों की मदद और काउंसलिंग के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए गए। आखिर आजम खान का सपना कैसे बना जौहर यूनिवर्सिटी। रामपुर को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। शहर में नवाबों की बनाई कई ऐतिहासिक इमारतें और संस्थान मौजूद हैं। आजम खान ने रामपुर की पहचान को एक नए तरीके से बदलने की कोशिश की। इसी सोच के तहत उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा। मोहम्मद अली जौहर का जन्म रामपुर में हुआ था। उन्होंने लंदन से पढ़ाई की थी। वापस आने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कॉमरेड और हमदर्द नाम से अखबार भी निकाले। आजादी के आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही। वहीं मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। महात्मा गांधी के साथ खिलाफत और असहयोग आंदोलन में भी शामिल रहे। 2004 में जौहर ट्रस्ट के जरिए यूनिवर्सिटी की योजना पर काम शुरू हुआ। 2005 में इसका बिल उत्तर प्रदेश विधानसभा में आया। इस पर कई सवाल उठे। इनमें आजम खान को आजीवन कुलाधिपति बनाए जाने, माइनॉरिटी स्टेटस और जमीन से जुड़े विवाद शामिल थे।
बाद में कुछ संशोधनों के बाद 2006 में इसे मंजूरी मिली। 18 सितंबर 2006 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसका शिलान्यास किया। सत्ता बदली, विवाद बढ़े। 2007 में मायावती सरकार बनने के बाद यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद बढ़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी की कुछ दीवारों को हटाने की कार्रवाई हुई, क्योंकि उन पर गांव वालों के रास्ते रोकने के आरोप लगे थे। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई और यूनिवर्सिटी का काम तेजी से आगे बढ़ा। आजम खान यूनिवर्सिटी के चांसलर बने। उनकी पत्नी तजीन फातिमा वाइस चांसलर और बेटे अब्दुल्ला आजम सीईओ बने। 250 एकड़ में फैली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आज फिर सवालों के घेरे में है। एक तरफ प्रशासन का दावा है कि कई इमारतें नियमों के खिलाफ बनी, तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी अपनी दलीलें दे रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आजम खान का यह ड्रीम प्रोजेक्ट इस संकट से बाहर निकल पाएगा, या फिर आने वाले दिनों में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।